अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नाजिया है और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी हफ्ते में एटलीस्ट एक बार वीडियोस डालने की। मैं पहले 3 बार डाल रही थी पर अभी ज़रा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और मैं थोड़ी सी बिज़ी हो गई हूँ एट होम, तो मैं आई एम नॉट एबल टू अपलोड एज ऑफन एज आई वॉज। एक्चुअली एक रीज़न ये भी है, टू बी ऑनेस्ट मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड भी हो गई थी क्योंकि आई वॉन्टेड टू रीच अ गोल विच आई डिडंट विथ यूट्यूब टिल नाउ, मगर मैंने सोचा है कि मैं आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, गिव मी योर पॉजिटिविटीज़ एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियोज़। तो एक तो मोटिवेशन भी मेरा थोड़ा सा हो गया था, आई बिकेम लिटिल अपसेट विद दैट। फिर मैं थोड़ी बीमार हो गई एंड देन आई गॉट बिजी, तो बहुत सारी चीज़ें ऑल टुगेदर। मगर मैं अब कोशिश करूंगी इंशाल्लाह हफ्ते में एक बार तो भी वीडियो डालने की। तो आज मैं जो वीडियो बना रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक है इंफॉर्मेशन के जब हम सोचते हैं कि मेकअप का तो फर्स्ट आता है बेस। बेस मीन्स आपका फाउंडेशन। तो हाउ टू अप्लाई दैट, स्किन के ऊपर से क्वेश्चंस आते हैं। मैंने एक्चुअली बहुत सारे वीडियोस डाले हैं पर ये मैं स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स बताऊंगी आपको फाउंडेशन से रिलेटेड कि किस तरह से मैं अपना फाउंडेशन करती हूँ फॉर डिफरेंट ओकेजन्स। सिर्फ फाउंडेशन पे बात होगी। तो लेट्स बिगिन। तो पहले जो हम करते हैं, फाउंडेशन से पहले जो होना चाहिए वो है आपका स्किन प्रेप। स्किन की प्रिपरेशन बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप लेयर्स लगा रहे हो आपकी स्किन पे और आपकी रॉ स्किन शुड बी टेकन केयर ऑफ, ठीक है। तो ये मैंने अभी कुछ भी नहीं लगाया है, आई जस्ट हैड माई मॉइस्चराइजर और क्लिनजिंग की है एंड आई हैव डन। मेरी स्किन अभी बहुत रेड है क्योंकि मैंने रेजर से मेरे बाल और मैं रिमूव किया है। तो मैं क्या करती हूँ, हफ्ते में एक बार मैं ये करती हूँ फॉर माई स्किन। मैं पहले इसको क्लीन कर लेती हूँ। अगर आपके के पास वक्त नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, क्लींजर फेस वॉश यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरह के बेबी वाइप्स होते हैं, वेट वाइप्स, इससे भी आप आपका चेहरा क्लीन करके, आई डू दैट, क्लीन मैं कर लेती हूँ। देन आई अप्लाई लिटिल बिट ऑयल और समटाइम्स ऑन माई स्किन आई डोंट, मैं सिर्फ इस तरह से डैप कर देती यही इसी को, तो मेरी स्किन थोड़ी डैम हो जाती है। और मैं इस तरह का रेजर यूज करती हूँ, ये देखिए, ठीक है, इस तरह का रेजर यूज करती हूँ, थोड़े उसमें एजेस हों। और फिर मैं क्या करती हूँ, आई शेव माई स्किन। हाउ डू, लाइक देखिए मेरे चेहरे पे अभी पिंपल्स हैं थोड़े से, यहाँ पर है, लाइक ऑन माई फोरहेड। तो व्हाट डू आई डू, मैं पहले शुरू करती हूँ फ्रॉम हियर, आई स्ट्रेच इट। अगर जैसे मेरा यहाँ पिंपल है तो मैं इसको नहीं टच करूँगी, आई स्ट्रेच माई स्किन एंड आई गो डाउन अ लिटिल बिट, एंगल में रखती हूँ मैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर स्किन एंड दिस इज हाउ आई डू इट एवरीवेयर ऑन माई फेस। और थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस पे करके देन आई क्लीन इट ऑन दिस वाइप, ठीक है। तो ये वापस क्लीन करके देन अगेन आई गो बैक अगेन लाइक दिस, आई पुल एंड देन आई गो डाउन लाइक दिस। तो मैं इस तरह से मैंने अभी किया है, तो मेरा अभी कुछ नहीं निकलेगा। तो मैंने फोरहेड, मेरे आईब्रोज के एक्स्ट्रा थोड़े से बाल, मेरे चेहरे का पूरा अपर लिप, चिन एरिया, इवन माई नोज, नोज पे भी मैं क्या करती हूँ, आई होल्ड माई नोज लाइक दिस and I go up like that. Okay, I think it helps me with my blackheads and whiteheads and I clean it. Okay, this is why my nose are very red. So be very careful when you are using this razor. आपको कट नहीं आना चाहिए। मैं बहुत सालों से यूज कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 2 साल से तो मैं ये यूज कर रही हूँ, ये वाला पर्टिकुलर नहीं, बट आई कीप चेंजिंग। तो ये मैं 2 साल से फेस शेव कर रही हूँ। मेरे बाल में स्पेसिफिकली ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है। मेरे बाल ना कड़क आते हैं और ना ही मेरी स्किन पे मुझे कोई प्रॉब्लम हो रहा है सो फार। आई फील माई स्किन इज फाइन, पर ये मेरी स्पेसिफिक स्किन है, हर एक की स्किन अलग अलग होती है। तो अगर आप मेरे कहने पे ये करेंगे एंड देन यू से कि मेरा ये हो गया वो गया, जनरली शेविंग से कुछ नहीं होता है। आपके हेयर ग्रोथ में बढ़त नहीं होती है, ना वो कड़क होते हैं, ठीक है। मेरा एक्सपीरियंस तो ये है। नाउ सेकंड, आफ्टर दिस जब आपने शेव कर लिया है, क्लिनजिंग कर ली है, तो आपको मॉइस्चराइजिंग करना है। मेरा फेवरेट ओले है, इसका रिव्यू मैंने डाल दिया है, ओले 7-in-1 डे क्रीम। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा लेती हूँ, 1 pump, एंड आई जस्ट रब इट ऑन माई हैंड एंड देन आई अप्लाई इट everywhere on my skin, especially my problematic areas, and then I rub it like this, okay, around my eyes,
एंड मैं नेक पे भी जाती हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग इट नाउ, आई जस्ट डू अंडरनीथ। नेक पे भी जाइए, क्योंकि मैं स्कार्फ पहनती हूँ तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ, तो आप नेक पे भी जाइए। और इवन रेजर के टाइम पे भी आप नेक पे भी पूरा क्लीन कीजिए। बी वेरी केयरफुल अराउंड दिस एरिया, ठीक है। तो ये मेरी प्रिपरेशन हो गई है स्किन की। दिस इज ऑल आई डू बिफोर आई अप्लाई मेकअप, स्पेशली फाउंडेशन मैं हैवी लगा रही हूँ। उसके बाद है प्राइमर। प्राइमर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा यही यूज करती हूँ, नेविया मेन। ये मुझे सूट करता है, नेविया मेन आफ्टर शेव बाम। ओके, इसकी इंफॉर्मेशन मैं बार बार दे चुकी हूँ। तो ये मैं थोड़ा सा ही लेती हूँ। ये देखिए थोड़ा ज्यादा आ गया इस बार, एक्चुअली डबल द अमाउंट, बट मैं सिर्फ इतना ही लेती हूँ। ओके, तो आई पुट इट लाइक दिस ऑन माई फेस, रब इट ऑन योर हैंड, रब इट ऑन योर हैंड। इस तरह से रब करना है, हाथ पे मसलिए और फिर आपके स्किन पे लगाइए, ठीक है। एंड स्किन पे भी ऑब्जर्व होने दीजिए, पूरी तरह से अच्छा से रब करना है आपको पूरी स्किन पे, ठीक है। और ये आफ्टर शेव का भी इफेक्ट देगा आपको लिटरली, क्योंकि मैंने अभी शेव किया है, तो ये आपकी स्किन को एक तरह से सेव भी कर देता है, ठीक है। तो मैं, और आई पुट इट ऑन माई लिप्स ऑल्सो, दिस इज जस्ट मी। मैं लिप्स पे भी लगाती हूँ, आईलिड पे भी। एंड आप आपके, और इसको ड्राई होने दीजिए, ठीक है। आप आपके नेक पे भी लगाइए, ठीक है। अप्लाई इट ऑन योर नेक एंड योर ईयर्स, ठीक है। एंड लेट इट ड्राई। ये जब तक ड्राई हो रहा है, जब तक मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताती हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट गोइंग टू डू दिस, ठीक है। एक जो है, अगर आपको मैट चाहिए तो ये स्टेप मत कीजिए। अगर आपको मैट चाहिए तो आप मैट फाउंडेशंस लीजिए और उसको अप्लाई कर लीजिए। तो मैट फाउंडेशन जो मैं यूज करती हूँ, मेरा मोस्ट फेवरेट है फिटमी मेबलिन का फिटमी पर्लेस मैट फाउंडेशन। मेरा नंबर है 115, ठीक है, आइवरी। एंड वेट एंड वाइल्ड का भी ये बहुत अच्छा फाउंडेशन है, फोटो फोकस फाउंडेशन। मेरा नंबर इन दिस इज आइवरी, न्यूड आइवरी, ओके। ये दो, और एक और मैं सजेस्ट करूंगी, वो है ईबा का प्योर स्किन SPF 15 है इस पे, ईबा का। मेरा है स्नो वाइट, स्नो वाइट इसमें है। तो ये 3 फाउंडेशन मैं करंटली यूज करती हूँ। मोस्टली आई गो विद दिस मैट में, एंड देन समटाइम्स दिस और समटाइम्स दिस। तो ये मेरा मोस्ट फेवरेट है मेबलिन का, बट ये 3 फाउंडेशन मेरे पास हैं। अगर आपको डुवी लुक नहीं चाहिए या शाइनी लुक नहीं चाहिए, स्पेशली टू ऑयली स्किन पीपल, तो वो सिर्फ इस तरह के फाउंडेशन ले लीजिए और आप आराम से या कर सकते हैं पूरा मेकअप। मगर अगर आपको थोड़ी सी शाइन चाहिए, मैं आपको दोनों का डिफरेंस बताती हूँ। अगर आपको थोड़ी सी शाइन चाहिए मेकअप में, तो आप उसके अंदर यूज कर सकते हैं इल्यूमिनेटिंग थिंग, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू बोथ, ओके। ये मैंने दोनों ले लिया है फिटमी फाउंडेशन। अगर आपको सादा लगाना है तो आप क्या कर सकते हैं, जस्ट एज इट इज ले लीजिए एंड अप्लाइड। अगर आपको थोड़ा सा शाइन चाहिए तो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं। हेलरी रोडा का इल्यूमिनेटिंग लिक्विड, ये फोकलर का है, दिस इज मियोन के हैं, इस तरह के ड्रॉप्स होते हैं, और ये सारे मेरे पास है। और एक है स्विस ब्यूटी का पर्ल, दिस इज माई मोस्ट फेवरेट, स्विस ब्यूटी पर्ल एंड देन मियोन। ऑल आर गुड, आपके स्किन के हिसाब से, आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। जो थोड़े से डार्क स्किन है वो ये यूज कर सकते हैं, लाइट स्किन कैन गो विथ पिंक वन एंड द गोल्डन वन, दीज टू, एंड दिस गोज ऑन एवरीबडी। सो दीज 4 आप यूज कर सकते हो, एनी ऑफ दिस यू कैन टेक, और उसको उसमें थोड़ा सा मिला लीजिए, ठीक है। मैं ये वाला मियोन यूज करूंगी, आई एम गोइंग टू यूज गोल्डन शेड, ठीक है। तो मैं क्या करूंगी, मेरा फाउंडेशन ऐसे हाथ पे ले लेंगे और एक ड्रॉप, ये देखिए, इस पे मैं इसको डाल दूंगी, ओके। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट 1, ये काम नहीं कर रहा है, ओके, यू हैव टू पुश इट, सी इतना मैंने इसमें डाल दिया, दैट्स इट। इतना फाउंडेशन है और ये है, इसको मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी हाथ से इस तरह से, ये देखिए, बस। मैं दोनों तरफ, एक तरफ अलग और एक तरफ अलग होता था, और इसमें मैंने कुछ नहीं ऐड किया, ठीक है। तो जब आप देखते हो ऑन द हैंड, इसमें डिफरेंस नहीं लगेगा, बट आप जब स्किन पे लगाओगे तो देयर विल बी अ डिफरेंस, ठीक है। इस साइड में लगाऊंगी ये इल्यूमिनेटर वाला, और इस साइड में लगाऊंगी विदाउट एनी इल्यूमिनेटर वाला, लाइक, ठीक है। सो ये देखिए,
I'm going to just put a little bit around my nose. हाफ एंड हाफ मैं कर रही हूँ। ये देखिए इसमें शाइन आ गई है। आई एम गोइंग टू यूज माई हैंड। अब आता है ब्लेंडिंग के लिए। अब ब्लेंडिंग के लिए क्या यूज करूँ? ब्लेंडिंग के लिए तीन तरीके हैं जो मैं यूज करती हूँ। एक है ये स्पंज, ठीक है, एक इस तरह का स्पंज आप यूज कर लीजिए, इसको डैम कर लीजिए अच्छे से पानी में धो के। ये थोड़ा सा उसको स्पंज बड़ा हो जाता है, होने के बाद पूरा पानी निचोड़ लीजिए। उसके बाद डैम स्पंज से आप इस तरह से डैब कर सकते हैं। दूसरा तरीका इस तरह के ब्रश होना चाहिए ऐसे डेंस और फ्लैट, ठीक है। इस तरह के ब्रश आप यूज कर सकते हैं जिससे आप अप्लाई करेंगे और इससे ही आप ब्लेंड करेंगे। मैं ब्रश नहीं यूज करती हूँ, मुझे इससे नहीं जमता है। मैं स्पंज और हाथ, उंगलियां। थर्ड ऑप्शन इज यूज योर फिंगर्स टू ब्लेंड इट। तो दीज टू एंड योर फिंगर्स, दीज आर द ब्लेंडिंग वे, ओके। तो आई एम जस्ट गोइंग टू गो एंड ब्लेंड विथ माई हैंड्स, ओके। तो ब्लेंडिंग में आपको क्या करना है, मेक श्योर यू ब्लेंड प्रॉपरली, ओके। मुझे एक लेयर काफी होती है। आई जनरली डोंट गो विथ 2 लेयर्स, आई गो विथ जस्ट 1 लेयर। देखिए, ये देखिए, आप देख सकते हैं थोड़ी सी मेरी स्किन पे हल्की सी, बहुत हल्की सी, व्हेन यू मूव योर फेस शाइन आ जाती है, देखिए, ठीक है। अब मैं अगर ये मैट वाला लगा रही हूं इधर, तो ऐसी शाइन नहीं आएगी। मैं बहुत कम फाउंडेशन लगाती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी स्किन पे मुझे ज़्यादा फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा प्रॉब्लम एरिया अराउंड माई नोज है जहाँ रेडनेस होती है, एंड आई गो अराउंड माई लिप्स एंड दैट्स इट, ओके। ये इस तरह से आई ब्लेंड इट विथ माई हैंड्स लाइक दिस। और ये जो है इस पे मैंने कोई इल्यूमिनेटर नहीं डाला है, ये मैट है, ओके। तो मैं फाउंडेशन आँख के ऊपर, लिप्स पे भी लगाती हूँ। ना आप देख सकते हैं इस पे जो है ये शाइन है और ये मैट है। इट्स नॉट, ये शाइन जो है वो लाइट की वजह से आ रहा है, बट ये मैट है, ये देखिए पूरा, और यहाँ थोड़ी सी शाइन है। कंपेयर टू दिस ये ज्यादा मैट है, ठीक है। अब वो थोड़ा टाइम भी लगाएगा टू सेटल डाउन, ओके। अब मैं क्या करती हूँ, ये मेरा फाउंडेशन हो गया। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन पे आपको एक और लेयर लगाना है तो आप एक और लेयर लगा सकते हैं, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन जस्ट सिंपली टेक 1 मोर, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, जस्ट टेक अ लिटिल बिट मोर ऑन योर हैंड, रब इट ऑन योर हैंड। मैच साइड में एक और लगा के बताती हूँ, एक और लेयर इसी तरह आप लगा देंगे और इसको आप ब्लेंड कर। अगर आपको ब्रश से ब्लेंड करना है तो याद रखिए डैबिंग मोशन, मैंने वीडियोस बनाए हैं तो आप वो जाके देख सकते हैं। इस तरह से डैबिंग मोशन में आपको जाना है एंड योर फाउंडेशन विल बी डन, ओके। दैट्स इट। नाउ व्हाट, इसके बाद क्या करना है? इसके बाद मैं जनरली करती हूँ सेट। हाउ डू आई सेट माई फाउंडेशन? आई सेट माई फाउंडेशन विथ पाउडर। Which kind of powders do I have? I have 2 powders with me. Fit Me, because मैंने Fit Me का यूज किया है तो I go with Fit Me Loose Foundation Light 15, और I go with Lakme का White Rose Powder, ठीक है। इसका डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। इसमें जो है ये वाइट है, ये देखिए इस तरह का ये वाइट है, इसमें कोई भी कलर नहीं है, ठीक है। तो इससे भी आप आपका फेस सेट कर सकते हैं, ठीक है। और एक होता है इस तरह का, इसमें थोड़ी स्किन कलर होती है, तो ये मैंने 15 शेड का मंगाया। तो आप दोनों तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। व्हाट डू आई डू, इसको अप्लाई करने के लिए मैं जनरली डैम स्पंज यूज करती हूँ या तो फिर इस तरह के स्पंज, ये देखिए, सॉरी फॉर द प्लास्टिक नॉइज। तो ये दोनों ऑप्शन से आप आपके फाउंडेशन को ब्लेंड कर सकते हैं। ये देखिए शाइन एंड मैट समझ में आएगा। तो ये दो है आपका पाउडर ब्लेंडिंग के लिए, ठीक है। इस तरह का स्पंज या तो फिर इस तरह का। तो मैं इसी को मैं आज यूज करूंगी फिट मी का, ठीक है। तो आई जस्ट टेक फिट मी इस तरह से, आई डैब इट अ लिटिल बिट एंड देन आई जस्ट पैट इट ऑन माई स्किन, ओके। यू हैव टू पैट इट लाइक दैट, प्रेस इट इन लाइक दिस, एंड डैबिंग मोशन से आप इसको पूरा स्प्रेड कर दीजिए, ओके। दैट्स इट।
स्पेशली अराउंड मैं नोज में ज़्यादा जाऊंगी। और आजकल हम बट पहनते हैं मास्क, तो क्या करना है कि मास्क का शेप ना आए और उससे फाउंडेशन ना निकले। जहाँ भी आपका मास्क होता है वहाँ इस तरह से बेकिंग कर दीजिए, ज़्यादा पाउडर लगा के उसको छोड़ दीजिए। आई डू बेकिंग अंडरनीथ माई आईज एज वेल। मैं ज़्यादा पाउडर लगा के इसको छोड़ देती हूँ, और भी लगाना है एक्चुअली। एंड मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, लेट इट बी, ओके, फॉर इट टू सेटल डाउन। ओके, आई एम गोइंग टू टेक अ लिटिल बिट मोर फॉर बेकिंग। एंड मैं इस तरह से ऐसे लेके, अगर आपको बेकिंग करना है इनको, नहीं तो एक ही ऑप्शन है कि आपने एक बार डैप कर दिया, पूरा ब्लेंड हो गया। मैं इस तरह से लगा के छोड़ देती हूँ। ओके, इस तरफ भी मैं लगा दूंगी। अगेन, अगर आपको बेकिंग नहीं करना है तो बस ये जो स्टेप मैं कर रही हूँ ये करके आप छोड़ दीजिए। अगर आपको बेकिंग करना है, बेकिंग मतलब क्या कि ज्यादा पाउडर आंखों के नीचे इस तरह से लगा के छोड़ देंगे। मैं अपना जहां मास्क लगाती हूँ वहां भी ज्यादा लगा के छोड़ देती हूँ, ताकि मैं जब बार बार मास्क लगाऊं निकालूं तो मेरा फाउंडेशन ना हिले और वो कुछ खराब ना हो। ठीक है, दिस इज इट। ये आपका हो गया फाउंडेशन रूटीन। दिस इज द होल फाउंडेशन रूटीन। लेट मी चेक इफ आई एम मिसिंग एनीथिंग। नो, दिस इज योर फाउंडेशन रूटीन। अब इसमें एक ऐड होता है, अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल्स हैं, ठीक है, और आपको बहुत कलर डिस्कलरेशन है अराउंड लिप्स और ऑल दैट, तो उसके लिए आप यूज करोगे कलर करेक्टर। इसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं आपको कलर करेक्ट करके स्किन बताऊंगी और फिर आपको समझ में आएगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अब ये मैं थोड़ी देर रख के इसको या तो हाथ से ऐसे निकाल लूं, या तो आई यूज अ ब्रश और अ स्पंज लाइक दिस टू मूव इट अराउंड। डोंट डू लाइक, जस्ट टैप इट एंड मूव इट, okay, like this. This way is very good for setting your concealer also. After foundation, now you apply concealer and then you set it like that and your, see, this is done. This is my foundation routine complete. अब इसके ऊपर मैं आई मेकअप, कंसीलर, मेरा all that I'm going to do. तो I am going to show you one by one each. आज मैंने फाउंडेशन बताया, नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कंसीलर एंड कलर करेक्टर। तो आपको वन बाय वन सारे प्रॉपरली समझ में आ जाएंगे। दिस इज इट फॉर मी एंड प्लीज दुआ में याद रखिए, फॉलो माई, सब्सक्राइब टू माई चैनल, फ्री है ये, रेड बटन दबाइए एंड कमेंट बिलो। और मुझे, अरे हाँ, कमेंट पे से मुझे यार बहुत सारे लोग मुझे स्किन के ऊपर पूछ रहे हैं कि मैं कौन सा फाउंडेशन लूँ, तो मुझे आपका कलर नहीं पता है, तो प्लीज आप आपकी कलर शेड और आपका कलर लाइक वार्म है, कूल है, या आपकी ऑयली स्किन है, ड्राई स्किन है, आपका कॉम्प्लेक्शन किस तरह का है, उसके हिसाब से आप फाउंडेशन खरीदिए। मैं आपको कोई सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, मैं सिर्फ वही बता रही हूँ जो मेरे स्किन पे सूट होता है। ठीक है, तो सबकी स्किन अलग अलग है, तो प्लीज गो थ्रू दैट। सो दैट्स इट फॉर मी टुडे। दुआ में याद रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।